उसके बाद तकरीर इनामात का सिलसिला है वो शुरू किया जाए। अचीवमेंट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स जो आगे तक बैठे हैं बताएं आपको समझ आ रही है बातों की? हाथ खड़ा करके मेरा ख्याल ये स्टेज पे काम सबसे पहले तो जो मेहमानों ने गिरामी में जिक्र लाया है मोहम्मद अली खदरुद्दी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। एक अजीम बाप के बेटे हवेली सिटी वाले, इनकी खिदमात को और इनकी जो शख्सियत है उसको अच्छी तरह जान के आफत लियाकत अली खदरुद्दी मरहूम अल्लाह ताला उनको फरीक़े रहमत करे। उनके साथ अजीम बैठे हैं और ये उसने इत्तेफाक देखे कि इनको भी हम बुलाना चाह रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन चूंकि ये भी ऐसा सिलसिला बन नहीं रहा था, दरमियान में कोरोना आ गया, पता है आपको, उसने सारी सरगर्मियाँ हमारी ख़त्म कर दी, सोशल लाइफ को सबको। तो जब इसके दोबारा स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चले 50% स्टूडेंट सही, SOPs के साथ ही सही, स्मार्ट सिलेबस के साथ ही सही, हमारा तालीमी सफ़र जो रुका हुआ था वो दोबारा से जारी सारी हुआ। लेकिन आज फिर मैं इस स्टेज पे खड़े हुए ये कहता हूँ कि पता नहीं किसकी नज़र लगी या क्या हमारे साथ कोई नाराज़गी चल रही है। अगर कुछ ऐसा है तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि इसी ज़ात का सदका जिसका हम मिलाद मना रहे हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों ने तैयारी की, जिसके लिए हम दिन रात जो रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो उन्हीं के सदके में हमारे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से और पूरी इंसानियत को इस वबाल से, इस बला से निजात दिलाए। तो कुछ बेटा आपने भी कोशिश करनी है, इसमें एहतियातें करनी है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, ये हर फोरम पे जो हक किसी का होता है उसको मिलना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ बेटा, ये दो शोबे आपने वैसे बेशुमार शोबे ज़िंदगी के हैं, दो शोबे ऐसे हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, यहाँ से सभी लोग बनते हैं, वो डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर हूँ, वो साइंसदान हूँ, वो किसी भी मकाम पे पहुँचे हूँ, लीडर्स हूँ। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ये दिन हम मना रहे हैं, ये जिनका हर वक्त हम जिक्र करते हैं, उन्होंने भी अपने लिए सबसे बड़ा सिपा सलार होते हुए, सबसे बड़ा ताजिर होते हुए, सबसे बड़ा एम्बेसडर होते हुए, सबसे बड़ा मुफक्किर मुदब्बर और लेजिस्लेटर होते हुए अगर कोई चीज़ उन्होंने अपने लिए पसंद की थी, जिस पे उन्हें फख्र था या जिसको अपने तारफ का जरिया बनाया था, तो वो था मुअल्लिम। उन्होंने एक एक्सपीरियंस में फख्र महसूस किया तारफ करवाने में कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा जाए, टीचर। तो मैं इसको डील इस तरह से करता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों अगर मिल के काम करें तो जिस मुआशरे में हेल्थ और एजुकेशन टॉप पे होती है वो कौम हमेशा टॉप पे होती है। जिसमें ये शोबे तरक्की कर रहे होते हैं, उरूज पे चले जाते हैं, बेहतरीन वर्किंग कर रहे होते हैं, आउटपुट दे रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उस कौम को मुआशरे में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो जिसका अमली सबूत ये है कि हवेली सिटी इस लिहाज से खुश नसीब है कि हमने सरकारी शोबे के अंदर इस इदारे को ग्रूम किया है, इसको डेवलप किया है जितना भी मेरे बस में था। और ये चिश्ती साहब सेकंड टाइम हम पंजाब में ये पोजीशन ले चुके हैं। पहले हमारा बच्चा पंजाब में दूसरे नंबर पे नाक में था, उसको भी इसी तरह हमने वेलकम किया, और दूसरी दफ़ा ये बच्चा, तो जब भी हमें मौका मिलता है हमारे बच्चे हवेली सिटी से उठ के जाके क्लब में या जो हमारा सवाई कैपिटल है उसमें अपना लोहा मनवा के आते हैं। सर्च करते होंगे कि हवेली कहाँ पे है, ये इस नाम का किसी सिटी है, ये कहाँ से बच्चा आया, किधर से आया और क्या करके जा रहा है, ये उनको परेशान और हैरान करके रखते हैं बच्चे। अल्लाह ताला इसी तरह से इस इदारे को हिम्मत दे। बात कर रहा था मैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिनको खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है पूरे सोसाइटी को, मैं सोशल मीडिया में भी करता रहता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा है इस वक्त वो एक जंग लड़ रहा है।
बेटा एक जंग होती है जो जहरी तौर पे लग जाती है, पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो बॉर्डर पे होती है। फौज वर्दियां पहन के खड़ी नजर आती है, हमें भी नजर आ रहा होता है कि कौम और मुल्क का वजूद खतरे में है, वो हमारी जुगराफियाई सरहदों पे पहुंच जाती है अपनी जाने के लिए। ये एक ऐसी जंग है जिसमें ये हमारी फौज है। चिश्ती साहब बैठे हैं, कमांडर है हवेली के, ये इनकी फौज में शामिल है, प्रोफेशनल भी है और हवेली वाले इसको सल्यूट भी करें और करना भी बनता है। ये कोरोना का शिकार हुआ है बच्चा, ये हमारा डॉक्टर सैफुल्ला, और मैंने इसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी। अब बेटा ये उस वक्त लड़ रहे थे उस कोरोना से जब हम लोग छुप के बैठे हुए थे, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से भी दूरी इख्तियार किए हुए थे। ये लोग थे जो आपकी जानों को बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल के महाज पे खड़े थे। और आज फिर वो वक्त आ रहा है, आ चुका है कि इदारे बंद होने जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या सीन है, अनसीन है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इनको चिश्ती साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, आप सबको भी करना चाहिए इस फोरम का फायदा उठाते हुए। बाकी मैंने कौम में देखा है बड़ी बेइज्जती है, ज्यादातर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स के ऊपर क्या है जी एलिगेशन। आपने भी बच्चों सुना होगा कि डॉक्टर जो है वो जनाब ऐसे टीके लगा के बंदे मार रहे हैं, और कोई खुदा का खौफ करो। ये हम किस मुआशरे में खिदमत दे रहे हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि कोई इनके रोल को, पॉजिटिव रोल को जो ये अपनी जानों को खतरे में डाल के कर रहे हैं और हम तालीमी इदारों वाले ऐसे डॉक्टर बना रहे हैं, तो ये दोनों शोबे इग्नोर्ड हैं। यही इस कौम की तनज़्ज़ुली की पहली और आखिरी वजह है। जिस दिन इस मुआशरे ने तालीम को समझ लिया, स्कूल को समझ लिया, टीचर को समझ लिया, जिस दिन इस मुआशरे ने इन मसीहाओं को इनकी मसीहाई पे खराज तहसीन पेश करना सीख लिया, उस दिन ये मुआशरा दुनिया के किसी मुआशरे से पीछे नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो सर हम आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी खिदमत को करते हैं, और आप ये सिलसिला इसी तरह से उम्मीद है जारी सारी रखेंगे। ये इनके हॉस्पिटल के तकरीबन मेरा ख्याल है अगर 100% नहीं तो 80% लोग उसका शिकार होते हैं। और फिर मैं अल्लाह ताला का खुसूसी शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे बच्चों में से, हमारे स्टाफ में से, एजुकेशन में से और हेल्थ में से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई। ये उस अल्लाह का खास करम है। इतने बड़े क्राइसिस में जब लाशें गिर रही थी तो अल्लाह ताला ने हमें सेफ रखा, आइंदा भी महफूज रखे, आप बच्चों को भी। तो आज का ये जो प्रोग्राम था ये हमने अचानक किया। तैयब कहाँ पे है? बेटा आए इधर। ये हमारा बेटा था जिसने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया, हवेली सिटी का नाम बुलंद किया, और ये फ्यूचर का हमारा बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल है अल्लाह के फजल से, इस फील्ड में भी जाएगा। ये इसी तरह अपना नवा मनवाई बता रहा था कि इसकी सिस्टर बढ़ रही है, तो वालिद इसका जो उसकी डेथ हो चुकी है, तो कह रहा था कि मुझे 75,000 मिला है, ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद है। मैंने अपनी सिस्टर के लिए जो उसके सेमेस्टर की फ़ी थी वो पे करनी थी, सोच रहा था कि ये गैबी मदद की इस बच्चे की, और इसने फिर हमारा सर भी फख्र से बुलंद किया। ये कह रहा सबसे पहले मैं वो फ़र्ज़ अदा करूँगा कि उस बच्ची की फीस अदा करूँगा। तो बेटा आपको ये हमारा सरमाया है। तो आज का ये फंक्शन है, हमने इनकी ऑर्डर भी किया। आज के चीफ गेस्ट भी ये हैं। फराज किधर है? आप भी बेटा आ गया है, और वो दूसरा हाफिज़ असजद उसको भी बुलाया। ये बच्चे हमारे के हीरो हैं। हमारे की तरबियत है, हम इनको राशिद तो दूसरे नंबर पे मैं जफर साहब को भी खड़ा करूँगा। ये जितनी भी कामयाबी है, जितनी भी क्लैप है, जितनी भी इज्जत है, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरी टीम और ये जफर इकबाल अंजन साहब के लिए क्लैप देगा। करवाती है कभी मीटिंग्स में। वैसे भी डिपार्टमेंट ने हमें टीचिंग के अलावा और बहुत सारे काम दे रखे हैं। बाज़ बात हेल्थ का काम भी हमसे किया जाता है। वो खास तौर पर डेंगू की तस्वीरें बनाते बनाते हमारे बड़ा टाइम गुजर जाता है। तो ये फिर इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इदारा संभाला, क्योंकि बहुत अच्छे से इसी सिटी में पढ़ाते रहे, और अब ये डिप्टी हेडमास्टर के तौर पर भी इन्होंने अपना काम जो है वो फैज़ जो है वो इस तरह से बना के जिसके रिजल्ट आपके सामने हैं। तो बेटा अब एक चीज़ जो मैं आपको मैसेज देके भेज रहा हूँ कि आपने एक तो SOPs
मतलब ये नहीं कि आपको अगर स्कूल से ऑफ मिल जाता है, लॉकडाउन की वजह से इदारे बंद हो रहे हैं, तो आप कहीं ये स्कूल में आने से आपको कोरोना होता है। आप घरों में जाएंगे तो आप पार्क्स में जाएंगे, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे, आप रश करेंगे, रश वाली जगहों पे जाएंगे, तो आप थोड़ा गौर करें। अगर ऐसा अच्छा होता आपकी सेहत के लिए तो आपको स्कूल में ना बुलाया जाता। इट मीन्स कि आपने घरों में भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंस करना है, खुद को भी बचाना है, अपनी फैमिलीज को भी बचाना है, अपनी कम्युनिटी को भी बचाना है। और ये आपकी जिंदगी मेरा मैसेज है। नंबर 2 पे आपको होमवर्क मिल गया सबको। इस दफा हम आपको वैसे नहीं भेज रहे, प्लानिंग करके भेज रहे हैं। 6 वीक्स का 6 हफ्तों का होमवर्क मिला है आपको, मिला है आपने। बेटा ये चीज अभी आपको नहीं, ये सबको बता दें बाकी बच्चों को कि अगर ये सिलसिला नहीं चलता तालीमी तौर पे, तो जब कभी बहाली होगी तो आपको जो प्रमोशन मिलनी है ये इस होमवर्क को देख के चेक करके हम आपको प्रमोट करेंगे अगली क्लास में। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, उसमें कुछ कमी पेशी है, तो उसी लिए आपकी प्रमोशन होगी अगली क्लासेस में। अगर एग्जाम वगैरह का इनाकात मुमकिन ना हो सका, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये तालीमी अमल जो है इसको दोबारा से जारी सारी करे, तालीमी इदारों के अंदर उसी तरह से ये अमल चल पड़े। क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, किसी की कौम की तालीम का रुक जाना। हिटलर से कहते हैं, किसी ने पूछा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती थी, तो उसे उन्होंने आके बताया उसके जो मशीर थे कि सर हमारे जो प्रोफेशनल है, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये एक दिन में नहीं बनते प्रोफेशनल, इसमें उम्रें लग जाती हैं और कोई खास लोग होती है, तो वो बड़ी तेजी के साथ जंग की नजर हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? उसने कहा था सिर्फ एक काम करो, एक बंकर बनाओ जो बॉम्ब प्रूफ हो, जिसमें कोई असला कोई बॉम्ब असर ना करे, और सारे टीचर्स को पकड़ के वहां पे रखा करो। अगर मेरा टीचर बच गया तो इंशाअल्लाह दोबारा डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और बना देंगे सारा कुछ। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये तालीमी अमल दोबारा चलना जरूरी है। दुआ करेंगे कि अमल दोबारा चले और हमारी ज़िंदगी की बाकी की रौनकें भी बहाल हों और अल्लाह ताला इस कोरोना से हमें निजात दे। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ घरों में रखे और दोबारा हम वापस आए। वक्ती दौर पर क्या बनता है, मेरे पास कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं, बस आपने घरों में पढ़ना है और अपनी सेहत की बात करनी है। इसके साथ ही अल्लाह